मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। क्या इस देश की धरती अब भी सोना उगलती है? देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। क्या किसानों का पसीना सच में नगीना बनता है? कहते तो हैं कि भारत किसानों का देश है, कहते ये भी हैं कि इस देश की करीब करीब आधी आबादी ऐसे लोगों की है जो या तो किसान हैं या खेती से जुड़े काम से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। जी हाँ, रोजी रोटी से ज्यादा शायद ही उन्हें मैसर होता हो, क्योंकि भारत की जमीन अब सोना उगलना भूल गई है। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका के बाद खेती की सबसे ज्यादा जमीन भारत में है, लेकिन पैदावार अमेरिका के मुकाबले चौथाई है। चीन भी भारत से कम जमीन पर खेती करता है, लेकिन फसल हमसे ज्यादा पाता है। इसकी वजह यह है कि चीन, अमेरिका और इजराइल जैसे देश रिसर्च और डेवलपमेंट तो करते ही रहते हैं, खेती के नए नए तरीके अपनाने में भी हिचकते नहीं हैं। लेकिन सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया है। देश के किसानों की आय दो गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। किसानों को साथ लेकर के आगे बढ़ना है। सरकार की पुरानी नीतियों में बदल करके आगे चलना है। जहां जहां कठिनाई है उन दूर कर करके आगे बढ़ना है। जहां जहां पर रुकावटें हैं उसको खत्म करके आगे बढ़ना है। जाहिर है सरकार ने इसके लिए कोई न कोई रोड मैप तो जरूर सोचा होगा, लेकिन सवाल तो ये भी है कि यह काम सिर्फ सरकारी मदद से होगा? जी नहीं, इसके लिए किसानों को अपनी तरफ से भी प्रयास करना होगा। खेती के नए तरीके अपनाने होंगे। सवाल ये है, ये नए तरीके क्या होंगे? अब तक लोग फसल चक्र का मतलब धान के बाद चना और फिर गेहूं और मक्का की खेती समझते थे, पर सच तो यह है कि जिस जमीन से 3 फसल ली जा सकती है उसमें मौसम के मुताबिक खेती करनी चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं इस तरह का फसल चक्र अपनाने से आमदनी दोगुने से ज्यादा हो जाती है। अब समझिए इस मुनाफे के फसल चक्र को। उपज 20 से 25% तक बढ़ जाएगी। 25 से 30% तक पानी की बचत होगी। प्रति एकड़ 25 लीटर डीजल की बचत होगी। 25 लीटर डीजल के बचत से प्रदूषण घटेगा। इसमें सबसे ज्यादा फायदा यह होगा कि मिट्टी स्वस्थ होगी और खेती टिकाऊ होगी। लगातार बढ़ती आबादी के चलते खेत घट रहे हैं। ऐसे में विकसित देशों में वर्टिकल प्लांटेशन को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें खास तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कई लेवल पर सीडिंग बेड बनाए जाते हैं। इनमें पौधे लगा दिए जाते हैं, फिर नीचे टैंक से हर गमले की सिंचाई की जाती है। खेती के इस तरीके में ना तो मिट्टी का इस्तेमाल होता है, न ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती है। खास बात यह है, इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। शुद्ध ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई फसल भी ऊंचे दामों पर बिकती है। लिहाजा खेती के इस तरीके को अपनाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। वर्षों से एक ही तरह की फसल उगाने से पैदावार घटती है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है औषधीय पौधों की खेती करने की सलाह दी जाती है। जानकार बताते हैं कि अगर गेहूं और धान की फसल काटने के बाद किसान उसमें औषधीय पौधों की खेती करें तो ये काफी फायदेमंद होगा। एक तो इनकी कीमत काफी अच्छी मिलेगी, दूसरा फायदा ये कि अगली बार इसी खेत में धान और गेहूं की पैदावार पहले से भी अधिक होगी। साल के कुछ ही महीने सही, लेकिन दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से परेशान रहता है। लेकिन एक उपाय इस समस्या से छुटकारा दिला सकता है। ये उपाय है स्ट्रा बेलर मशीन का इस्तेमाल। इस मशीन की मदद से खेतों में गिरी पराली के आयताकार या वर्गाकार गट्ठर बनाए जाते हैं। किसान इन्हें जानवरों के चारे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।